हेलो फ्रेंड, विश यू वेल। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आइए आज हम धन पर चर्चा करते हैं। वही धन, दौलत और वेल्थ जिसकी सारी दुनिया दीवानी है, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। इसे प्राप्त करने की होड़ मची हुई है। इसे सबसे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। असली धन क्या है? अक्सर हम सोना चांदी, हीरे मोती, रुपये पैसे, जमीन जायदाद आदि को ही धन मानते हैं। कुछ हद तक ये बातें सही भी है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यही असली धन है? अगर असली धन यही होता तो ऐसे लोग जिनके पास ये सारी चीजें हैं, वे चिंता, दुख, डिप्रेशन, मानसिक तनाव आदि से अधिक ग्रस्त क्यों रहते हैं? क्यों ऐसे लोग जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं? क्यों इनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक है? इससे पता चलता है कि हीरे मोती, जमीन जायदाद, मोटी मोटी बैंक बैलेंस आदि असली धन नहीं है। ये सभी तो जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के साधन मात्र हैं। तो असली धन क्या है? आइए बिना समय गंवाए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, असली धन तो हमारे अंदर ही छिपा है। उसे पहचानने और उन्नत बनाने की आवश्यकता है। आइए एक एक करके उस पर विचार करते हैं। एक महत्वपूर्ण धन है अच्छा व्यवहार। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आप एक धनी व्यक्ति हैं। अच्छे व्यवहार के द्वारा आप अपने मित्रों की संख्या बढ़ा सकते हैं, अपने शुभचिंतकों से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में प्रगति कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं तो आप एक धनी व्यक्ति हैं, क्योंकि संतुष्ट जीवन की प्राप्ति की लालसा में ही मनुष्य धन कमाने का प्रयास करता है। अगर आपके पास अपार संपत्ति है फिर भी आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं तो ये धन आपके किस काम का है? लाखों रुपये खर्च करके आप खुशी नहीं खरीद सकते हैं। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि जीवन में प्रगति का प्रयास ही छोड़ दिया जाए। बस विचार यही रखना है कि जो मुझे प्राप्त है वो अल्लाह अर्थात ईश्वर की देन है एवं मुझे जीवन में और आगे बढ़ना है। दुनिया की कीमती से कीमती चीज खरीद कर भी आपको सुख नहीं मिल सकता है जब तक कि आपका जीवन संतुष्ट ना हो। अगर आपके अंदर यह भावना आ जाए कि मुझे जो प्राप्त है वह ऊपर वाले की कृपा है तो आपके अंदर एक संतोष की भावना आ जाएगी। उसी तरह एक अच्छा स्वास्थ्य भी बहुत बड़ा धन होता है। कहावत भी है कि सेहत सबसे बड़ी नियामत। इसलिए धनी बनना है तो अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों उन्नति के लिए आवश्यक है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप कठिन से कठिन मेहनत कर सकते हैं, जिंदगी में ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं, साथ ही धन और यश भी कमा सकते हैं। अनेक विद्वानों ने मनुष्य की मानसिक क्षमता को ही सबसे बड़ा धन बताया है। मनुष्य और दूसरे प्राणी में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि मनुष्य अपनी मानसिक क्षमता का बहुत अधिक और विविध उपयोग कर सकता है, जबकि अन्य प्राणी के लिए यह संभव नहीं है। इसी के बल पर मनुष्य भौतिक धन को भी अर्जित करता है और जमा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अन्य प्राणी ऐसा करने में अक्षम है। मानसिक क्षमता को विकसित करने का सबसे बड़ा औजार शिक्षा और तकनीकी ज्ञान है। इसके द्वारा उच्च कोटि का मानव संसाधन तैयार होता है। मानव संसाधन का अधिक विकसित होने के कारण ही जापान जैसा एक छोटा देश दुनिया का अग्रणी विकसित देश बन गया है, जबकि वहाँ खनिज संसाधन का घोर अभाव पाया जाता है। पिछले दशकों से भारत और चीन जैसे देश अपने मानव संसाधन का विकास करके शक्तिशाली और धनी देश बनते जा रहे हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सबसे बड़ा धन भौतिक धन नहीं, बल्कि अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और तकनीकी ज्ञान, संतोष और मानसिक शांति है। आशा है कि धन के संबंध में आपको मेरे ये विचार पसंद आए होंगे। धन्यवाद।